93333. नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर असरदार। बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम आते ही हर तरफ जल प्रलय की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर जगह पानी ने कब्जा कर रखा है। मानो पहाड़ों पर जमीन खिसकने से हड़कंप मचा तो मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। देश में बारिश और बाढ़ ने कितना कोहराम मचाया है, इस रिपोर्ट से समझिए जरा। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़। पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था, पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है, पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाप के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए थे, फिर हाई लेवल मीटिंग्स और अब एक्शन, यानी बदले की घड़ी आ चुकी है। टेरर का खात्मा शुरू हो चुका है। घाटी में सेना और सुरक्षा बल आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया। कश्मीर में 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर। आतंकियों पर कहर बनकर टूटे सुरक्षा बल।
कश्मीर घाटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही है। चुन चुन कर आतंकियों का सफाया हो रहा है। कुलगाम में मुठभेड़ के दूसरे दिन सुरक्षा बलों की गोलियों से आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया। बाकी जो छिपे उनको भी ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाने की कार्रवाई चलती रही। कुलगाम के दो मकामात पे दो अलग अलग एनकाउंटर्स जो है अभी भी जारी है। कल बाद दोपहर यहाँ मोटरगाम इलाके में पहला एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। उसके फौरन बाद जो है चिनीगाम फिसल में एक और एनकाउंटर शुरू होता है जो अभी भी जारी है। इन दोनों मकामात पे अब तक जो है जराए के मुताबिक 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि फौज के 2 जवान जो हैं वो भी इन दोनों एनकाउंटर्स में जाँ भाग हुए हैं। और कुल मिलाकर ये एनकाउंटर्स अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों इलाकों को अपनी तहवील में लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और ये देख सकते हैं आप, कैमरामैन से मैं कहूँ वो दिखा सकते हैं आप, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं मुस्तैदी से काम ले रहे हैं। पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है और इस पूरे रोड को जो है इसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है। ये कुलगाम दियशपुरा रोड है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अहरबल को भी जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया। आतंकी फारूक अहमद भट्ट के मारे जाने की खबर को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फ़ाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। कुलगाम में ऑपरेशन क्लीन में जहां आतंकियों को ढेर किया गया, वहीं देश की हिफाजत में लगे 2 जवान भी शहीद हुए। पहली मुठभेड़ मोदरगाम गांव में हुई, जहां पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन कार्रवाई में शहीद हो गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनीगाम गांव में हुई, जब सुरक्षा बलों को इलाके में संभावित लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के बारे में सूचना मिली। ऑपरेशन के दौरान प्रवीण जंजाल प्रभाकर शहीद हुए। चिनार कोर कमांडर डीजीपी जम्मू कश्मीर समेत सेना के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है, तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज़्यादा थे। चिनीगाम में शनिवार की दोपहर से मुठभेड़ शुरू हुई थी। शाम होते होते जवानों ने 4 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। ड्रोन कैमरे पर सभी की लाशें दिखी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गुजरात के डांग में खाई में जब बस जो है वो जा गिरी है। एक बड़ा हादसा पेश आया है। डांग में बस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। खाई में जो बस गिरी थी इसमें 70 यात्री सवार बताए जाते हैं। डांग में सापूतारा घाट है जहां पर यह हादसा हुआ है। पर्यटकों को लेकर सूरत से सापूतारा ये बस गई हुई थी और ये अचानक से खाई में जा गिरी। इसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। कुल 70 यात्री इसमें सवार थे। देख सकते हैं आप मौके की तस्वीरें और कितने भयावह हालात यहां पर बन गए थे उसके बाद, और बचाव का काम जो है वो शुरू हुआ। गुजरात के डांग जिले में ये घटना सामने आई है जहां पर खाई में बस गिरी। दरअसल ये सापूतारा घूमने के लिए गए हुए थे। डांग में सापूतारा घाट पर ही ये हादसा होना बताया गया है। पर्यटकों को ये बस सूरत से सापूतारा लेकर गई थी और यहीं पर ये जो घाट इलाका पड़ता है वहां पर ये बस जो है दुर्घटना की शिकार हुई, पलट गई, खाई में गिर गई और उसके बाद इसमें 2 बच्चों की मौत भी हो गई। और उधर गुजरात में एक इमारत 7 लोगों की कब्र बन गई। इसमें मध्य प्रदेश के भी 5 लोग थे। सूरत में धराशायी हुई इस इमारत में कई लोग रहा करते थे। अब मलबे में उनकी तलाश की जा रही है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू अभियान जारी है। हादसे के बाद मध्य प्रदेश में भी मातम है।
गुजरात के सूरत की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये। जमींदोज हो चुके 6 मंजिला इमारत का मलबा है ये। कई दिनों की बारिश के बाद ये इमारत धराशायी हो गई। हादसे में इमारत में मौजूद 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 5 सीधी के रहने वाले थे। ये सभी मजदूरी के लिए गुजरात गए थे। मृतकों में 2 सगे भाई भी थे। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन के अधिकारी मृतकों के गांव पहुंचे हैं। दियाडोल और परासी गांव में मातम है। 5 मृतकों के शव सीधी लाए जा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान एक महिला जो है अलाइव मिली, तो उसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको एम्बुलेंस में नवी सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। उसके अलावा रेस्क्यू की कार्य मेरी चालू थी, उसके दौरान टोटल 7 डेड बॉडी मिली। वो 7 डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उसमें से हीरामणि केवट, अभिषेक केवट, शिव पूजन केवट, परवेश केवट, लालजी केवट, अनमोल सालिग्राम और ब्रिजेश गौंड, ऐसे करके टोटल 7 जो रहीश थे वहाँ पे कैलाश राज रेजिडेंसी बिल्डिंग में रहते थे, उन लोगों की डेड बॉडी मिली। ये सब जो रहीश थे वो लेबरर थे। वहाँ पे आसपास जो संचा खाता है या तो कोई फैक्ट्री है उसमें काम करते थे। बताया जा रहा है कि इमारत में 30 फ्लैट थे, जिनमें से 5 फ्लैट में लोग रहते थे। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका बनी हुई है। तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। निकाल लिए गए हैं। अभी कितने फंसे होंगे वो तो क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन चालू है। अगर और भी हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। मलबा हटाने में और कितना वक्त लग सकता है? मलबा हटाने में तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी 2-3 JCB चल रही हैं। अभी जल्दी काम खत्म होने की संभावना है। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है और 7 डेड बॉडीज़ हमें मिली है अभी तक, कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा। वो हम NDRF से बात कर रहे हैं। हम उसका इनकार भी नहीं करते और स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहे हैं। इमारत में कई कपड़ा मजदूर और उनके परिवार रहते थे। हादसे में मारे गए ज्यादातर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे जो किराए पर रहते थे। घटना में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।